मैं आपको क्या बताऊं, 15 मिनट के अंदर वो रूम रोशनी से भर गया और मेरी बॉडी बिल्कुल पत्थर के जैसे जाम हो गई। और एकदम से मुझे लगा कि रूम में कोई एंटर हुआ है व्हाइट कपड़ों में, उनके लंबे बाल है और कुछ भी रूम में नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वही वाला काउच था जो मैं बैठी हूँ। और कोई ऐसे मेरे पीछे आया है और उन्होंने मेरे कंधों को दबाना शुरू कर दिया और मैं ऐसी हालत में भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा करके उनको देख सकूं। मेरे मेडिटेशन को मुझे अपने जीवन का उद्देश्य बनाना था, तो इस वजह से मुझे ये चीजें दिखानी जरूरी थी कि तुम्हारे पीछे की कमिटमेंट्स क्या हैं। नहीं तो मैं तो फिर उलझ जाती रोटी कपड़ा मकान में, वही मैनिफेस्टेशन में। जैसे अब इंडिया का फ्लैग देख के मुझे कुछ होता था, मैं इंडिया की बुराई नहीं सुन सकती थी। जैसे बहुत लोग आके इंडिया की बुराई करते थे, मेरे को लगता था मेरे सामने मत करो आप बुराई, मैं नहीं सुन सकती। मैं घर वालों को भी कहती थी। फिर मेरे को समझ आया कि मैं तो सत्याग्रही थी। देन फिर मेरे थर्ड आई बहुत एक्टिव हुआ। मुझे बैक टू बैक अपनी बहुत पास्ट लाइफ से, क्योंकि जितने भी जीवन के घटनाक्रम चल रहे थे ना, अगर मैं किसी भी अपने जीवन के घटनाक्रम पर फोकस करती थी तो मुझे अपनी पास्ट लाइफ आ जाती, मुझे अपनी फर्स्ट पास्ट लाइफ आ गई, मेरे इस जन्म का पिछला जन्म, कि मेरे में क्या टैलेंट थी, क्या था, सत्याग्रह था। 2 पैरेलल लाइफ्स मैंने अपनी देखी, तो मुझे क्लैरिटी हुई और मैं जितनी क्लैरिटी अपने अंदर से मांग रही थी, मेरा सबकॉन्शियस उतनी क्लैरिटी मुझे दे रहा था। मेरे को बहुत आनंद आ रहा था, जीवन वैसे ही चल रहा था, लेकिन मैं अपने अंदर से आनंदित होना शुरू हो गई थी। एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि मेरी मृत्यु हो जाती है, 16-17 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हो जाती है और जो वो मुझे शेयर करना था वो मैं रह जाता है। तो अभी जो मेरे इस लाइफ टाइम के जितने भी बच्चे वो मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, वो मेरे सब उस लाइफ टाइम के मेरे दोस्त हैं। 5 मार्च 2022 को मेरी बुक जो है प्रकाशित हुई। वो भी इतने मैजिकल एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स ने आपसे कुछ करवाना होता है, सारी कायनात लग जाती है, बिल्कुल मेरे साथ वो चीज हुई। इस रूम के अंदर 50 लोग हैं, किसी के मन की बात जो आप जान लेते, ये बांसुरी की बात कैसे मेरे मन की जान ली। बस फिर मेरे को समझ आ गया कि इनमें कोई बात है। नमस्कार सभी दिव्य आत्माओं को, आपका वेलकम है मीत सेठी 786 चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक प्रेरणादायक और चेतना को जागृत करने वाला पॉडकास्ट होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ जो हायर मास्टर हैं, वो अपनी चेतना का इतना विस्तार कर चुके हैं और उन्होंने अपने गुरु की खोज की है। गुरु से मिलकर उन्होंने जो अपनी जर्नी में जिस आध्यात्मिकता की गहराइयों को छुआ है, उनकी आज जो भी आप बातें सुनेंगे वो आपके अंदर एक नई चेतना को जागृत करेंगे। इसके साथ साथ जो आपके अंदर प्रश्न उठते हैं कि किस तरह से हम अपनी जर्नी में आगे बढ़े, वो भी आपको जवाब मिल सकते हैं। तो हम बिना देरी किए वेलकम करते हैं श्वेता शर्मा जी का, और हम चाहेंगे कि श्वेता शर्मा जी आज हमारे साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शेयर करें और किस तरह से गुरु तक पहुंची, किस तरह अपनी जर्नी में आगे बढ़ी, वो सब डिटेल में बताएं। तो वेलकम है श्वेता शर्मा जी आपका। थैंक यू मंजीत, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस बहुत सुंदर चैनल में आपने मुझे मौका दिया इस पॉडकास्ट में, और सभी व्यूअर्स, और मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि जो भी आप सबसे मैं बात करूं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपके लिए एक मैं ये नहीं कहूंगी कि मार्गदर्शन, मैं ये कहूंगी कि एक सहायता कहीं ना कहीं आपको हो सकती है। क्योंकि जो मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की एक लेमैन की तरह शुरू की, जैसे कि आम गृहिणी की तरह। बहुत अच्छी फैमिली में शादी हुई, अच्छा घर परिवार, हस्बैंड, बेसिकली सब अच्छा ही चल रहा था। और बस ये से कहते हैं ना कि अचानक से आपका जब समय बदलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा जिंदगी में होता है, टर्निंग पॉइंट, ट्विस्ट होता है, जो आपको लगता है कि इस ट्विस्ट को कैसे जीना है, लेकिन वो ट्विस्ट आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा लेके रखता है। तो मैं ये कहूंगी कि बात है मंजीत, ये 2005-6 की बात होगी। तो मैं थोड़ा सा जैसे घर में बहुत बिजी थी, लेकिन मेरी एक शाम की रूटीन पक्की थी कि जैसे मैं वॉक करती थी अपने रूफ टॉप पे। तो मेरी डॉटर उसमें बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी। तो जैसे वो खेलती थी और मैं वॉक करती थी, तो अचानक से वॉक
करते करते रोज क्या होने लगा कि मेरी एक एकाग्रता निर्मित होनी शुरू हो गई अपने आप। तो मैंने थोड़ा सा ओम चैंटिंग शुरू कर दिया, क्योंकि ना मेरा पूजा पाठ में बिल्कुल उस समय मन नहीं लग रहा था। तो मुझे लगता था शायद मेरे में कोई कोई दिक्कत है कि मेरी पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता। और दूसरी तरफ मैं एक जॉइंट फैमिली में थी, तो कहीं ना कहीं एक वर्क प्रेशर भी मेरे ऊपर था कि सबकी, छोटे से लेके बड़े तक सबकी देखभाल करना। तो इसी में अपने आप को शांति देने के चक्कर में मैंने, जैसे जितना पता था मेरे को, मैंने ओम और योगाभ्यास, थोड़ी वॉक ये शुरू की। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक जैसे मैंने ना अपने अंदर की ना एक आवाज सुनी कि मैं टीचर बनने वाली हूँ। तो इवन कि मैं ओपन आइज अपने एक पर्सनैलिटी को भी मैं देख पा रही थी कि मैं एक टीचर बनने वाली, तो मैं कैसे, जब मैं टीचर बनूंगी तो मैं कैसी लगूंगी। मेरे को ये एक्सपीरियंस ओपन आइज ऐसे चलते फिरते आ रहा था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि उस चीज को इंट्यूशन कहते हैं। तो चलो मैंने अपने उस थॉट को इग्नोर कर दिया। देन कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ मेरे जीवन में कि मुझे बहुत अस्थमा हो गया और ऑबिस हो गई मैं, और एक नेगेटिव पर्सन भी हो गई। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस आपको मिलके बना देते हैं कि आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं डाउन आ जाता है। जो मैंने बहुत मेहनत से अपने व्यक्तित्व को बचपन से लेके, एक जैसे मेरे मन में बचपन में एक ही चीज मेरे में बड़ी एक थी, जो मेरे को लगता है कि मेरा इंटेंट बहुत स्ट्रांग था। जो मैं चाहती थी वो मैं कर लेती थी, चाहे जैसे भी करूं मैंने कर लेना वो चीज। तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं वीक हो रही हूँ उम्र के उस दौर में जाके, जैसे लेट 20s का मेरा वो टाइम था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं वीक हो रही हूँ। तो फिर जैसे बेटी छोटी थी, उसको पढ़ाना, थोड़ा डांट भी, गुस्सा भी आ जाना, उसको डांट देना, ये सारी चीजें जैसे होती है ना नॉर्मल माँ की, वो चल रही थी। इसी बीच में मुझे अस्थमा हो गया, और जैसे सारा दिन किचन का काम करते रहना, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देना, घर बहुत बड़ा फैमिली थी, सबको देखते रहना। और वो अस्थमा कब मतलब मेरी घुटन बन गया वो मुझे पता ही नहीं चला। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उसने स्टीरॉइड्स दे दिए, स्टीरॉइड मिलने शुरू हुए तो ऑब्वियस हो गई। तो ये सारी चीजें एक मतलब ना चल रही थी। फिर अचानक से 2007 दिसंबर की बात है ये, ऐसे किसी फ्रेंड ने बोला कि चलो आज ना मेडिटेशन पे आपको लेके चलती हूँ, श्रीमती रचना गुप्ता जी, उनसे मैंने ध्यान सीखा। और आप पता ही है मंजीत आपको, तो बस वो दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया मंजीत, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आप मानोगे कि जब मैं पहले दिन ध्यान के लिए बैठी, उस दिन मैंने अपने मन की आवाज को सुना कि तेरा रास्ता यही है। ये भी नहीं समझ आ रही थी कि क्यों मेरा रास्ता क्यों है ये। और उससे भी सरप्राइज वाली बात ये थी कि फर्स्ट डे ही श्री कृष्णा के मुझे दर्शन हो गए, फर्स्ट डे। और मुझे ये भी नहीं पता, मूड मते कहते हैं ना लॉजिक्स, कि मुझे श्री कृष्णा के दर्शन हो रहे ना, पता ही नहीं चला। मैं सोच रही हूँ, मैंने तो भजन भी नहीं गाया, उनका नाम नहीं लिया, कोई मंत्र नहीं गाया। उस समय कहाँ पता था कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड से वो चीजें आ रही है, श्री कृष्ण की मेमोरी आ रही है जो मैंने लाइफ टाइम उनके साथ जिया। तो वो देखो, वो दर्शन करके पता नहीं चला। लेकिन यस, ये मन में भाव आया कि नहीं, मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा है, तो अब इसको छोड़ूंगी। फिर 2-3 महीने ऑन ऑफ मेडिटेशन किया। फिर 20 फरवरी 2008 को मैंने पक्का सोच लिया कि अब मेडिटेशन मिस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा करके। और फिर मैं सोचू घर पे स्थान नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है, मैं मेडिटेशन कहाँ करूं। अब आप ये देखो कि इस ब्रह्मांड के सारे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस मुझे मेरे घर के स्टोर रूम में आए। हमारे सेकंड फ्लोर पे एक रूम खाली था मंजीत, सब जैसे होता ना कबाड़ जमा करके रखते हैं, वहां पे मैं आसन लगा के गर्मी में बैठ जाती थी। 3 to 4 मेरा सोने का टाइम होता था, और सोने का टाइम मैंने कट करके मैंने अपना साधना पे टाइम लगाना शुरू कर दिया। सभी ग्रह नक्षत्रों के दर्शन, लॉर्ड शिवा के दर्शन, अपने आत्म दर्शन, बॉडी का एक्सपेंशन, ये सारी चीजें, बहुत सारे थर्ड आई के इतने एक्सपीरियंसेस मतलब मैंने उस रूम के अंदर शुरू कर दिए। और मेरे लिए तो मैजिकल था ये, मुझे क्या हो गया, मुझे क्या दिखना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे समझ, इससे पहले आप नहीं जानते थे कि मतलब ये जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं ये कैसे होते हैं? ना आपने कभी पढ़ा था कुछ भी? कुछ भी नहीं, मेरे को मेडिटेशन का कुछ भी नहीं पता था।
खुद से आ रहा बस सब मुझे, कुछ। जी। हाँ मतलब जैसे हो रहा था, बस हम्म, मेरे को एक ये चीज थी कि मेरे को बैठ के मेरे को खुशी मिल रही थी, जो मैं जी। हंसना भूल गई थी, एक रूटीन लाइफ में स्माइल करना भी भूल गया, वो धीरे धीरे ये हो गया कि मेडिटेशन करने से मैंने हंसना शुरू कर दिया। और बहुत सारे मेरे को फिजिकली भी जैसे चेंजेस आए। जैसे एक बार मेडिटेशन मतलब इतना डीप था मेरा, कॉन्टिन्यूसली मेरा एक हफ्ता सिर दुखता रहा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्यूरिफिकेशन एनर्जी का शिफ्ट मेरे अंदर हुआ होगा। तो हस्बैंड को बोला मैंने, तो कह रहे तेरे चेहरे से तो लगता नहीं है कि तेरा सिर दर्द हो रहा है, वो अंदर कहीं प्रोसेस हो रहा था। हम्म। पर ये है कि मेरे को बहुत आनंद आ रहा था, जीवन वैसे ही चल रहा था, लेकिन हम्म, मैं अपने अंदर से आनंदित होना शुरू हो गई थी। जी। बस यात्रा शुरू हो गई फिर। और ये बिल्कुल एक चमत्कार की तरह ही आपके साथ तो हुआ ना, जैसे हाँ आपने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस जैसे आपको अंदर से आपके ही हायर सेल्फ ने गाइड किया कि बस इस तरफ जाना है, और आपने उसको उस मार्ग को चुन लिया और जरिया बन गए हमारी रचना मैम। तो बहुत सुंदर। हाँ, बिल्कुल। तो और इसके देखो जी। उनकी कितने साल से घर पे पहचान थी, फैमिली की पहचान थी। और जी। देखो कभी मेडिटेशन की बात ही नहीं हुई थी, अचानक से किसी के कहने पे गई तो देखो मेडिटेशन क्लिक हो गई। यस। और फिर बस दोनों पार्टनर बन गए, क्लासेस करना, इधर उधर बैंक्स में जाना, घरों में जाना। बिटवीन 15 दिन में मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया। मुझे लगता है अरे पंजाब के फर्स्ट इतना मास्टर सहज। आप ही थे यहाँ, है ना, जिन्होंने ये स्टार्ट किया मेडिटेशन हाँ पंजाब जी, हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ हम्म, जी, हाँ जी। हम दोनों ने स्टार्ट किया। मैम ने 2005 में शुरू किया, मैंने 2007 में मैंने ज्वाइन कर लिया उनको। पहले वो जी। दोनों हस्बैंड वाइफ अंकल थे सब तब उसमें, हम्म, फिजिकली फॉर्म में, तो वो दोनों कर रहे थे, फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। जी। बस मेरे को तो ये लगा कि मेरे को पता नहीं क्या खजाना मिल गया। मैंने हम्म, फ्री होना 10 मिनट भी घर से किसी भी चीज पे मेरा मतलब संसारिकता से मेरा फोकस ही हट गया था कि हम्म, क्या मेरी, वो मैं कर रही थी, वो हो रहा था, अब वो घटित हो रहा था। कर मैं हम्म, कह रही थी, अब मैंने मेडिटेशन पे अपना टाइम देना शुरू कर दिया। वो यस। जीवन में जो हो रहा है घटनाक्रम भी, मैं ये कहूंगी कि उस समय मुझे ग्रेस भी मिली, कि घर वालों को, क्योंकि उसमें अस्थमा बहुत बड़े लेवल का था मुझे, मतलब मेरी हम्म, लंग्स की एक्टिविटी बहुत कम रह गई थी। मेरे को लिटरली इंजेक्शंस और जगह जगह पंप्स रखने पड़ते थे। तो कुछ ही दिनों के अंदर जब मैं ठीक हो गई तो घर वालों को भी लगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ये ठीक हो गई है। तो हाँ, इस वजह से परमिशन मिल गई यस। मेडिटेशन करने की। तो सबसे और पहला मैजिक तो आपकी बॉडी से स्टार्ट होता है, मैंने देखा है जो भी ध्यान में आता है उसकी हाँ सबसे पहले जो बॉडी है ना उस पे सारे चमत्कार दिखने लगते हैं, और तभी एक बिल्कुल, विश्वास भी जागृत हो जाता है। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यस, यानी आपको जब ये मैजिक दिखा तो फिर आपका और विश्वास बढ़ गया होगा इस ओर कि मुझे आगे और जाना है। तो अब आप बिल्कुल गुरु से कैसे मिले, पितामह पत्री जी से कैसे मिले आप? हाँ, वो तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे जीवन की कि जैसे ध्यान कर रही थी तो हम्म, सर का अचानक आने का प्रोग्राम बना। 2008 अप्रैल की बात है ये, मतलब मुझे ध्यान करते हुए ऑलमोस्ट जैसे फरवरी में शुरू किया, फरवरी मार्च अप्रैल 2-3 महीने हुए थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड कि सर आ रही है। और जब पता चला, कभी उनको देखा नहीं, कभी उनसे बात नहीं करी, हम्म, कैसे लगते ये भी नहीं पता था। पर लेकिन ना एक ना दिल में दुख दुखी थी, ये जैसे होता ना एक नमनेस, दिल में कुछ हो रहा था उनके आने हम्म, से पहले, मेरे अंदर कुछ हो रही थी चीज। तो हम्म, एनी और जिस दिन उस समय ना जैसे चेयर्स का फैशन नहीं था कि चेयर्स पे बैठ के सभी मेडिटेशन करते हैं। तो हम्म, इधर हमारे लुधियाना में एक मैम के घर सेशन था, तो जैसे उसमें 50 लोग थे। तो जैसे ही सर अंदर आए, मैं तो उनका पर्सनैलिटी देख के मैं डर गई। इतना लंबा, मतलब इंसान, इतनी लंबी दाढ़ी, और सबसे हैंडशेक कर रहे हैं। मेरे को तो ये था कि कोई बाबा जी होंगे, कोई माला पकड़ी होगी, यस। कोई भगवे कपड़े पहने होंगे, हम्म, और उनकी आवाज इतनी रुबीली, मतलब मेरे को ऐसा लगे कि कोई साधु फक्कड़ आ गया है। तो जैसे मैं एक्साइटमेंट थी, अचानक से वो एक्साइटमेंट मेरी डर हम्म, में कन्वर्ट हो गई। हम्म, और मैं पीछे जाके बैठ गई। मैंने कहा मेरे को इनके पास नहीं बैठना। वही कहते हैं ना, लेकिन आपके गुरु तो दूरदर्शी होते हैं। तो उन्होंने इसी तरह इशारे से बुला लिया अपने पास, जी। आ जाओ बैठो इधर। तो बस बैठी। हम्म, और फिर उन्होंने जैसे मेडिटेशन के बारे में सब लोगों को बताया और करवाना शुरू किया। तो मैं ऐसे मेडिटेशन करते हुए सोच रही हूँ, अरे रचना जी ने बोला था ये तो फ्लूट बजाते हैं, अरे इन्होंने तो फ्लूट ही नहीं बजाई,
फिर मैं मन में सोच रही हूँ अरे चलो कोई मूड नहीं होएगा उनका, इसलिए नहीं बजाई। तो आंखें खुलवाई सर ने, तो सर सबसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे से ना पूछ रहे, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं आया, क्योंकि उस समय लग रहा था कि एक्सपीरियंस की बड़ी वैल्यू है शायद। तो उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, तो मेरे को लगा कि मैं बच गई। तो उसके बाद ना कहते कि लेट्स वी सिट अगेन फॉर द 50 मिनट्स। तो ऐसे क्या है कि जैसे कॉर्नर में बैठी हूँ मैं बिल्कुल, और एक अंकल है बीच में, और साथ में पतरी सर है, सब जमीन पे बैठे हुए हैं। एक मतलब जैसे मैट्रेस लगा हुआ, सब जमीन पे, मतलब एक हाथ की दूरी पे ही सर मेरे साथ थे। तो सर ने उसमें 15 मिनट में मंजीत फ्लूट बजाई, और फ्लूट बजाई तो उस समय थोड़ी सी जैसे एलर्जिकल थी मेरे को, सांस की दिक्कत थी, एक पास्ट लाइफ का ग्लिम्स भी आया। तो मेरे को आया कि आज मेरी एलर्जीज खत्म, सारी खत्म, बस आखिरी दिन था। और सच में ऐसा ही हुआ कि एलर्जीज खत्म हो गई। और जैसे ही उन्होंने आंखें खुलवाई, तो आपको पता ही है सर कैसे देखते थे, ऐसे करके देखते थे, तो मेरी तरफ ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं। तो मैं एकदम डर गई, आई ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो मैं कह रहे हाउ इज योर एक्सपीरियंस। मैंने कहा सर इट वाज वंडरफुल, आई हर्ड अबाउट योर फ्लूट एंड इट्स रियली अमेजिंग, दिस इज ओनली फॉर यू। देखो। उन्होंने ये कहा और मेरे तो आंखों से जर्जर आंसू शुरू हो गए कि इनको मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। इस रूम के अंदर 50 लोग हैं, किसी के मन की बात जो आप जान लेते, ये बांसुरी की बात कैसे मेरे मन की जान ली। बस फिर मेरे को समझ आ गया कि इनमें कोई बात है। फिर मेरे को कुछ ना ऐसे एक्सपीरियंसेस आ रहे थे मंजीत, जिसमें ना कुछ मेरे को मोहम्मदन लोग दिखाई दे रहे थे, कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे थे। और सर ना बार बार बोल रहे हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ऐसे करके सर बोल रहे हैं। तो ये समझ लो कि 2 महीने मेडिटेशन करने से ना मेरी थोड़ी सी बुद्धि डेवलप हो गई थी। तो मैं इंट्यूशन की जगह मैं ये सोच रही थी कि मेरे अंदर कुछ जागृत हो रहा है। मेरे को इंट्यूशन का मतलब नहीं पता था, पर लेकिन मेरे को समझ आ रहा था कि कुछ कड़ियां जुड़ रही है। तो मेरे को सर जब ये बोल रहे थे ना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो मुझे ना ये समझ आया कि धर्म कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता है, इंसानियत और आत्मा सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने मेरे को जो मेरे को ग्लिम्स आ रहे थे अपनी मोहम्मदन लाइफ का, तो मेरे को वहां के लिए साइन मिला। देन 2 दिन बाद ना फिर एक क्लास थी लॉयंसबर्ग में, लुधियाना में। तो वहां पे ना साउथ के जैसे सर ने कुछ मास्टर्स को बुलाया हुआ था, तो सब लोग ना अपनी पास्ट लाइफ शेयर कर, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हुई, अरे ये सब अपनी पास्ट लाइफ देख रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या कभी मुझे भी अपनी पास्ट लाइफ दिखेगी। तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई। जैसे ये 18 या 19 अप्रैल की बात होगी, 21 अप्रैल को मैं अपने घर पे जैसे रूटीन मेडिटेशन में बैठी, मुझे अपनी फर्स्ट पास्ट लाइफ आ गई, मेरा इस जन्म का पिछला जन्म, कि मेरे में क्या टैलेंट थे, क्या था, सत्याग्रह था। 2 पैरेलल लाइफ्स मैंने अपनी देखी, तो मुझे क्लैरिटी हुई। और मैं जितनी क्लैरिटी अपने अंदर से मांग रही थी, मेरा सबकॉन्शियस उतनी क्लैरिटी मुझे दे रहा था। तो मुझे थोड़ा सा जिंदगी का एक फाउंडेशन क्लियर हुआ कि अब मुझे अब आगे बढ़ना है, ये समझ आ गया। वहां से क्लू मिल गया मेरे को कि अब रुकना नहीं है, मेरे को ये चीज समझ आई। लोगों में ना मैंने ये देखा है कि जब ध्यान स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को ना, तो उनको ऐसे लगता है कि ध्यान सिर्फ ध्यान है, इससे कुछ नहीं होगा। पर मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज ध्यान से होती है ना, वो पूरा जीवन ही बदल देती है आपका। आपकी बॉडी से लेकर आपके अंदर जो थॉट सिस्टम चलता है, आपके जो विचार चलते हैं, वो सारे बदल जाते हैं। आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि वो अंदर से जो ज्ञान आ रहा है कहाँ से आ रहा है, भीतर से चेतना से जो आता है आपको जुड़ता है। तो मतलब आप एक बार ये लोगों को प्लीज समझाइए, मैं चाहूंगी कि मतलब ध्यान सिर्फ ध्यान ही नहीं है, ध्यान से आपकी पूरी जो भी जीवन है, पूरी आपकी बाहर से जितनी भी, हाँ, ये गृहस्थ जीवन भी वो भी बदल जाता है, रिश्ते भी बदल जाते हैं, हर चीज में इसकी एनर्जी आप फील कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये मैं कहूंगी कि संपूर्ण स्वास्थ्य है, होलिस्टिक हेल्थ। जब आप मेडिटेशन करते हो हर तरह की हेल्थ मिलेगी आपको, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और आपकी आत्मा की उन्नति भी। क्योंकि पता क्या है, हम लोग रोटी कपड़ा मकान में ही उलझे हुए हैं। हमें लगता है कि भगवान कहीं बाहर है। सबसे सबसे मेरे को भी यही लगता था एक समय में कि मंदिर में बैठे हैं भगवान, गुरुद्वारा में बैठे हैं, पाठ करने से ही पता चलेगा। एक डर था एक भगवान को लेके ना मंजीत, हमारे मन में ना डर होता है, अरे मैंने जोत जगाई,
अरे मैंने मंदिर की सफाई नहीं की, अरे मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। अब ये देखो, मेरे को मेरे घर के तीसरी मंजिल के में बैठ के स्टोर रूम में सब दर्शन हुए मुझे सभी देवताओं के। हाँ, बताओ वहां आप, पे कौन सा मंदिर था? देखिए। कौन सा मंदिर था, कौन सी सफाई थी? यस। एक एक मन का शुद्ध भाव था बस। यस। वो भी शुद्ध भाव इतना क्लियर कि बस मुझे मेडिटेशन करके अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन, कुछ यस। नहीं, नथिंग। कुछ तो मैम ये सोल का भी लेवल होता है, मुझे लगता है पीछे से आपके पिछले जन्मों से जो आपकी जर्नी थी ना, उसके कारण भी आप जल्दी अवेकन हो गए। बिल्कुल, क्योंकि उसी वजह से मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था। देन फिर मेरे थर्ड आई बहुत एक्टिव हो गया मुझे बैक टू बैक अपनी बहुत पास्ट लाइफ आई, क्योंकि जितने भी जीवन के घटनाक्रम चल रहे थे ना, अगर मैं किसी भी अपने जीवन के घटनाक्रम पर फोकस करती थी तो मुझे अपनी पास्ट लाइफ आ जाती। जैसे एक दिन मैंने अपनी डॉटर पे फोकस किया, तो उसके साथ मेरे को पता चल गया कि ये मेरी 2 जन्मों की गुरु है। एक में मेरी जैन मास्टर थी, एक में मेरी ग्रेट ग्रैंड सास थी, लॉ थी मेरी, जो सबको ब्लेस करती थी। आई हैव अ वन चाइल्ड। तो मेरे मन में था कि मेरे एक ही बच्चा है, डॉटर। तो उस जन्म में जब वो मेरी ग्रैंड ग्रेट डॉटर थी, सॉरी मदर थी, तो उसमें मेरे 3 बेटे थे। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को इस जन्म में मेरे को तू सबको ब्लेस करती है, यानी कि उसकी वाणी ना पूरी होती थी जब वो उस समय में, जैसे कच्छ के एरिया की लाइफ मेरे को दिखाई दी। तो मैंने बोला कि तू सबको ब्लेसिंग्स देती थी, आपने मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं दी। कह रहे जा, मैं ही तेरी बेटी बन के आऊँ। वो मेरी ग्रेट ग्रैंड मेरी बन के आती, और मेरी एक लाइफ टाइम की वो जैन मास्टर थी, चाइनीज या जापानी लाइफ से वो मेरी बिल्कुल जैन मास्टर। जिस दिन फर्स्ट डे मैंने उसको हाथ में पकड़ा ना मंजीत, वो मेरी जिंदगी में आई। मेरे को लगा मेरी प्रिंसिपल आ गई है। वो क्यों? क्योंकि पीछे से भाव आ रहा था। यस। इस तरह से मैंने नियर अबाउट अपनी 60 पास्ट लाइफ देखी मंजीत, जो मैंने सब लिख के रखी हुई है। अच्छा। और मुझे, हाँ, मैंने सब रेजोनेंस हुई मुझे कि इसका कारण ये था, इसका कारण चीज बनी, इसका कारण इस कारण से मुझे ये चीज थी। जैसे अब इंडिया का फ्लैग देख के मुझे कुछ होता था, मैं इंडिया की बुराई नहीं सुन सकती थी। जैसे बहुत लोग आके इंडिया की बुराई करते थे, मेरे को लगता था मेरे सामने मत करो आप बुराई, मैं नहीं सुन सकती। मैं घर वालों को भी कहती थी। फिर मेरे को समझ आया कि मैं तो सत्याग्रही थी, सत्याग्रह करते करते मार खाते मर गई थी। आंदोलन में थे आप, आंदोलन में क्रांतिकारी। थी, हाँ क्रांतिकारी थी। मेरे लिए ये मेरा मेडिटेशन मेरे लिए क्रांति है जी। मैं इसको एज ए क्रांति ही देखती हूँ। मेरे लिए मैं वी ऑल आर वॉरियर्स, मुझे यस। यस, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ना मैंने भी देखा है कि सबसे पहले जब आपकी बॉडी पर वर्क हो जाता है और आपको भीतर से भी एक समझ, जैसे आप कहते हो मुझे चीजें नहीं पता थी पर हो रही थी, जब ये भी होने लगती है ना, तो एक और चीज जो मैंने देखी है कि जैसे अभी आपने बताया पास्ट लाइफ से वो हील होना शुरू होता है, जो ट्रोमा बन के आपके साथ जुड़ा है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था शुरू में ना। मैंने भी 3 से 4, मैंने अपनी 3 स्टार्टिंग में जब पिरामिड में ध्यान किया ना, तो मैंने भी अपनी 3 पास्ट लाइफ जो मेरे बहुत ज्यादा मुझे बॉडी में मेरे रहती थी, सीवियर चीजें थी, वो मेरी हील हुई वो पास्ट लाइफ देखकर। तो मुझे पता चला वो क्यों हो रही थी, और जैसे ही देखा उसके बाद कभी भी नहीं हुई आज तक। तो यस, ये खुद से होता है। लोग कहते हैं पास्ट लाइफ में ले जाओ, ये भी मुझे लगता है खुद ही अपने आप ही हो जाता है जब होना होता है सही टाइम पर। बस आपका एकाग्र होना ज्यादा आवश्यक है। और इसके लिए हमें जरूरत है या नहीं है। देखो सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है। सबकॉन्शियस माइंड जैसे कहते हैं ना कि आइसबर्ग के नीचे का हिस्सा है। अब उस सबकॉन्शियस माइंड में आपकी क्या जरूरत है, वो वैसे तो मेरी जरूरत थी, वो मुझे अपने 60 जन्म देखने जरूरी थे, तो मैं अपने इस जीवन को समझ पाई। मैं भी किसी के लिए जरूरी नहीं। अब मैं इतने हजारों लाखों ध्यानियों से मिलती हूँ, कईयों को कुछ नहीं दिखाई देता। और अभी इस समय के अंदर भी मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता। उस समय मैं दुखी हो गई थी कि मेरे को और कुछ नहीं देखना। मेरा ये क्योंकि थर्ड आई जन्मों जन्मों से था, क्योंकि मैंने देखा ना कि मैंने बहुत जन्मों में ध्यान किया, तो मेरा अल्टीमेट मिशन क्या था, मैंने उसको बांटा नहीं, मैंने उसको शेयर नहीं किया, जो भी ज्ञान था अपने अंदर रख लिया। तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ प्यार से बांट के, बांट के नहीं है ना, प्यार से बांट के आना। प्यार से बांटने के लिए ये जन्म हो गया। तो फिर इसी वजह से, क्योंकि ये मेडिटेशन क्यों क्लिक हुई, क्योंकि पीछे की यात्रा थी, बैठकर सिखाकर लगा ही नहीं कि पहली बार सिखा रही हूँ, करके लगा ही नहीं कि पहली बार कर रही हूँ। ऐसा लगा था कि अंदर ही है। वो तब परतें कब खुली, जब सबकॉन्शियस माइंड ओपन हुआ, मेरा मनोमय कोश ओपन हुआ,
Yes. मेरा विज्ञान में कुछ ओपन हुआ और मुझे अपनी पास लाइफ दिखाई दी। ये Yes. विज्ञान फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सबको सब फ्रेंड्स को कहना चाहूंगी, सब व्यूअर्स को, ये विज्ञान है। ये Yes. ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग का कोई मिथ है या फैंटेसी है। हम्म, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर किसी आपके सबकॉन्शियस माइंड के किसी एक्सपीरियंस के साथ मैच होती है तो वो आपको फ्लोट हो जाएगी, अदरवाइज वो फ्लोट नहीं होगी। yes, क्योंकि yes. मेरे लिए शायद, क्योंकि मेरे मेडिटेशन को मुझे अपने जीवन का उद्देश्य बनाना था, तो इस वजह से मुझे ये चीजें दिखानी जरूरी थी कि तुम्हारे पीछे की कमिटमेंट्स क्या है। नहीं तो मैं तो फिर उलझ जाती रोटी कपड़ा मकान में, कोई मैनिफेस्टेशन में। मैं कभी मैनिफेस्टेशन में नहीं रुकी। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी मंजीत मेडिटेशन करके। मैंने टैरोस, मैंने इवन एंजल्स, क्रिस्टल्स, मेरी बहुत मास्टरी हो गई थी इन चीजों में। और इंट्यूशन लेवल तो बहुत वर्क करता था। मैंने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने क्रिस्टल सिखाए, टैरोस सिखाए, एंजल्स सिखाए, लेकिन मैं रुकी नहीं इनमें। मेरे को समझ आ रहा था अपने आप, अपनी हायर सेल्फ से कि दिस इज नॉट माई पाथ। उससे क्या था, मेरा कम्युनिकेशन ही क्लियर हो रहा था। मेरे को मतलब जैसे होता ना कि अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा था कि तुम जो बात करोगे वो सही है, क्योंकि उस समय कोई बताने वाला नहीं था, ना ही कोई सोशल मीडिया था। सर साल में एक बार आते थे। देन आई चूज अ पाथ ऑफ सेवा, पैसा या सेवा, प्रोफेशन। मैंने सेवा को चुना क्योंकि मुझे सेवा में खुशी मिल रही थी। बहुत लोगों ने कहा कि इतना टैलेंट है, आप पेमेंट क्यों नहीं लेते हो, आप क्यों नहीं करते हो, पर मैंने सर की बात नोटेड की हुई थी। नहीं, बहुत सारा वर्कशॉप्स किए, बहुत स्पेंड भी किया, लेकिन नहीं, सब फ्री में देते, सब फ्री में। यस, ये मतलब अपने अंदर से आत्मा की एक आवाज होती है आपको किस तरफ जाना है, और सोल खुद ब खुद ही उधर अगर चली जाती है तो उसका आगे से सारे मार्ग ओपन होते हैं। यस, आप सही कह रहे हैं। जब मैं भी ध्यान में आई थी ना, और स्टार्टिंग में फर्स्ट डे था मेरा जब पिरामिड में, तो वहां पे मुझे भी एंजल्स ने आपका नाम बताया था। बार बार वहां पे आपका नाम गूंज रहा था, और मतलब मैं पूछ रही थी कौन है श्वेता, तो किसी का भी नाम हो सकता है, तो उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ पर मतलब कि चिन्ह पर तिल होगा, तो जो कि आपके है ना। तो मैंने जब नीचे जाके पूछा था, तो आप भी मेरे मतलब फर्स्ट गुरु के रूप में ही है, मैं आपको देखती हूँ। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे फर्स्ट टाइम अगर किसी मास्टर से मिलवाया तो आप थे। और इवन मुझे ये भी बोला कि आप मेरे ट्विंस की तरह हैं। मतलब जब मैं वहां गई थी ऋषिकेश में, आपको याद होगा, तो लोग रोक रोक कर मुझे पूछ रहे थे कि आप श्वेता मैम हो, क्योंकि कुछ कुछ शक्ल जो है ना थोड़ी थोड़ी हमारी मिलती थी वहां पर, तो बहुत ही ज्यादा उस टाइम पर, आज से 5 साल पहले तो और भी ज्यादा मिलती थी। तो यस, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं जानती हूँ आप बहुत हायर मास्टर। मैंने आपके साथ जुड़कर, जैसे मुझे एंजल्स ने मार्गदर्शन दिया, और फिर मैंने आपके साथ जुड़कर जब ध्यान शुरू किया, आपकी क्लासेस मैंने बहुत सारी अटेंड करी हैं, और मैंने देखा है आप ना बच्चों के साथ आपका कुछ खास प्रेम है, इसका कोई रीजन? हाँ, उसमें उसमें मेरी पास्ट लाइफ है जो मैं अभी जी रही हूँ, जो मेरा मेन रूप से मिशन है। मैंने अपना एक ऐसा लाइफ टाइम देखा जिसमें कि मैं एक मोनास्ट्री में मंक हूँ, जैसे कि युवा हूँ उसमें, जैसे 16-17 साल का लड़का। उसमें मेरा नाम शौर्य है। तो मेरी ट्रेनिंग डबल तरह से होती है उसमें। एक ट्रेनिंग जो मेरी पत्री सर से, मतलब एज अ मंक और भगवान बुद्ध के सानिध्य से हो रही है। एक ट्रेनिंग मेरी वहां पे महावतार बाबा जी से भी हो रही है, पैरेलल ट्रेनिंग हो रही है मेरी वहां पे। अच्छा। 2 ट्रेनिंग लेती हूँ मैं, एक मोनास्ट्री के अंदर, एक पहाड़ों पर, 2 तरह से ट्रेनिंग होती है। और उसमें मैंने देखा कि मेरा नाम शौर्य है, और मतलब उस समय सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत, और बिल्कुल इसी जन्म की तरह। जैसे इस समय भी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि सब मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो प्यार करते हैं ना, सच में वो दिल से मेरे से प्यार करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट भी है, जैसे आप करते हो मेरे लिए, बिल्कुल वैसा ही। और तो उस समय क्या था कि जो मेरी रिस्पेक्ट करने वाले थे, उसमें मेरे क्लास के मेरे सहपाठी भी थे, मेरे से छोटे वाले भी थे, और मेरे से बड़े वाले भी थे। लेकिन उसमें एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि मेरी मृत्यु हो जाती है। 16-17 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हो जाती है, और जो वो मुझे शेयर करना था वो मैं रह जाता है। तो अभी जो मेरे इस लाइफ टाइम के जितने भी बच्चे वो मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, वो मेरे सब उस लाइफ टाइम के मेरे दोस्त हैं। इवन कि एक बार मंजीत, एक बच्चे ने इसको वैलिड करा मेरी इस पास्ट लाइफ। एक लड़की आई, हाँ,
उसने बड़े आराम से बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी। मैं कुछ बच्चों को समझा रही थी, उठ के आई मेरे पास, मतलब जैसे कि उसकी उम्र होगी 9-10 साल की। तो मैम कह रही, मैम वैसे तो आप इधर मैम हो, पर आप मेरे दोस्त हो, अच्छा। आप मेरे दोस्त। उसने इतना ही बोला, मेरे को वैलिडेशन मिल गया। ये मतलब मेरे को समझ आ गया कि मेरे उस जन्म के जितने, उस मोनास्ट्री के जितने दोस्त रहते थे, जिनको कभी ना कभी मेरी तरफ से कोई सहायता चाहिए थी, एक एनलाइटनमेंट के लिए, एक आत्मज्ञान के लिए, वो सब अब मेरे जितने भी दोस्त हैं, बच्चों के रूप में, बड़ों के रूप में, इवन की मेरी मेरे हम उम्र, वो सब मेरी उसी मोनास्ट्री लाइफ से, शौर्य की लाइफ से आ रहे जी। तो वो सारे हैं। हाँ, तो दोस्त जो थे बिछड़े हुए सब आ जाते हैं आपके पास सब पिरामिड में सब ध्यान हाँ करने के लिए। यस। हाँ, तो ये बाबा जी ने मुझे कैस्टर ट्रेवल में बताया कि सब मिलते रहेंगे तेरे को, अच्छा। सब मिल जाएंगे। बाबा जी जी। ने क्लियर कर दिया था मुझे। तो महाअवतार बाबा जी के साथ आपकी एनर्जी इस जन्म में कैसे कनेक्ट हुई, वो भी थोड़ा हाँ, सा बताइए जरूर। वो भी बहुत मैजिकल है। पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक सच्चा गुरु जैसे पत्री सर को तो चलो, मैंने थोड़ा बहुत, मैं तो ये भी कहूंगी, सर ने ही मुझे ढूंढा, सर ने मुझे क्रिएट किया रचना जी के माध्यम से, एज अ मेंटर, कि मैं उनसे जुड़ी और पत्री सर से जुड़ गई। जी। लेकिन महाअवतार बाबा जी तो बिल्कुल मिराकुलसली मेरी लाइफ में आए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े टैरोस कर रही थी, तो मैं काफी अच्छा करने लग गई थी। तो जैसे उस समय फेसबुक का ट्रेंड था, तो किसी ने मेरे को ऐसे बोला कि आप मेरे लिए टैरो रीडिंग्स करोगे? मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगी। तो मैंने ऐसी कोई फेसबुक फ्रेंड थे, तो मैंने उनके लिए टैरो रीडिंग्स किया। तो ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने, कहीं ना कहीं वो भी थर्ड आई मास्टर थे जिनके लिए मैंने किया। तो जी। उन्होंने मुझे सबसे पहले महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया। कहते आप इनकी पिक्चर अपने घर लाओ, उसके हम्म। बाद अपनी लाइफ देखना। मे जी। बी बाबा जी ने उनका मुख लिया था ये कहने के लिए। तो यस। बस मैंने उस समय बाबा जी की पिक्चर्स भी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही प्रिंट आउट लेके डॉक्टर को बोला। उसने, उसमें गूगल पे भी ज्यादा कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, तो मैंने उसका पेपर जीरोक्स लिया और उसको फ्रेम करा के रख लिया। देन एक घटनाक्रम मैंने देखना शुरू किया कि फिर मेरा बच्चों की तरफ झुकाव, ये 11-12 की बात है, 2011-12 की, मेरी ना बुद्धि विकसित होने लग गई। मैं चीजों को डीपली सोचने लगी, समझने लगी और ज्यादा। जैसे कहीं ना कहीं मतलब जो बाबा जी थे ना, वो मेरे थॉट्स में मेरे साथ बात करते थे, मेरे को आंसर करते थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ से, लेकिन मेरे को हर चीज का उत्तर अपने अंदर से मिल रहा था। ये तो आप सच मैं, कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं। यस। हाँ, जी। तो फिर एक मिराकुलस चीजें हुई मेरे साथ, 2-3, कि बाबा जी फिजिकली फॉर्म में मेरे सामने आए। सबसे जी। पहली पहली घटना थी कि मेरे चाची सास बहुत बीमार थे उस समय के अंदर। तो जैसे उनको हॉस्पिटल ना कुछ चेकअप्स के लिए लेके जाना था, तो मुझे घर में ऑर्डर हुआ कि आपको जाना है, तो मैं रेडी हो गई जाने के लिए। लेकिन ना उस समय, उस दिन मेरे को ना कुछ हैवीनेस फील हो रही थी सुबह। तो लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती रेडी हुई कि नहीं, मुझे उनको लेके जाना है। तो मैं हॉस्पिटल गई। तो मेरे को ना, जिस रूम में हम बैठे हुए थे, कुछ देर वेट करनी थी, तो मेरे को डॉजीनेस होनी शुरू हो गई मेडिटेशन की। मैं अपने आप ही मेडिटेशन में जा रही थी। तो मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, तो उनको टेक केयर कर रही थी, पास ही बैठना था। तो उस समय 2 नर्सिस आई, तो वो मेरे को कहने लगे कि इनको ना एक्सरे के लिए लेके जाना है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, लेके चलते हैं। तो मैं खड़ी हुई, कहती नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है जाने के लिए, हम खुद ही ले जाएंगे, खुद ही इनको छोड़ जाएंगे, 3-4 घंटे का प्रोसेस है। तो अब मैं सोचू कि मैं अकेली इस रूम में, और मंजीत में मेडिटेशन में बैठ गई। वो मेरा फर्स्ट बाबा जी के साथ मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस, और इतना मिराकुलस, मैं आपको क्या बताऊं, 15 मिनट के अंदर वो रूम रोशनी से भर गया, और मेरी बॉडी बिल्कुल पत्थर के जैसे जाम हो गई। और एकदम से मुझे लगा कि रूम में कोई एंटर हुआ है व्हाइट कपड़ों में, उनके लंबे बाल है, और कुछ भी रूम में नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वही वाला काउच था जो मैं बैठी हुई हूँ। और कोई ऐसे मेरे पीछे आया है, और उन्होंने मेरे कंधों को दबाना शुरू कर दिया। और मैं ऐसी हालत में भी नहीं हूं कि मैं ऐसा करके उनको देख सकूं, लेकिन जो वो टच है, वो आज भी मैं 18 साल बाद फील कर सकती हूँ कि वो टच कैसा होगा। उस समय थोड़ा मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत थी, जी। तो उस दिन के बाद मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। देन
फिर ऑटोबायोग्राफी भी साथ में पड़ी हुई थी। हम्म, वो योगीनंदा जी का भी एक्सपीरियंस कहीं शायद दिमाग में था, हम्म, और बाबा जी की फोटो भी घर में आई हुई थी। तो मुझे हम्म, समझ आ गया कि बाबा जी आए। जी, फिर नेक्स्ट वीक फिर एक मैजिक हुआ बाबा जी का। ये तो फर्स्ट टच मुझे मिला, तो आई कैन सेंस द ब्रीद ऑफ बाबा जी। जो जी, ऊपर मान लो कि आपके खड़े होके आपको कोई कंधा आपका प्रेस कर रहा है, तो हम्म, आप फील करोगे। जी, देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जैसे आधी रात को मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैं देख रही हूँ कि जैसे ना पन्ने पलटने की आवाज आ रही है, बुक के पन्ने पलटने की। तो मैं जी, सोच रही हूँ कि ये रूम में आवाज कहाँ से आ रही है। हम्म, डॉक्टर भी सो रही थी, हस्बैंड भी सो रहे थे। तो मुझे लगा वहां पे ना मेरे रूम में कुर्सी होती थी, कुर्सी पे ना मेरी डॉटर अपना बैग रखती थी। हम्म, तो मुझे लगा कि उसका बैग किसी ने अपनी गोद में रखा हुआ है, और उसमें से नोटबुक निकाल के वो उसके पन्ने पलट रहे हैं। तो एकदम से दिमाग में आ गया बाबा जी आ गए। हम्म, और मैंने मोबाइल उठाया, 333 टाइम था घड़ी के अंदर। जी, और एकदम से मुझे समझ आ गया बाबा जी आए हैं। तो उस समय ना मेरी डॉटर जैसे फिफ्थ सिक्स में गई थी, तो मेरे को थोड़ी सी ना उसकी पढ़ाई की चिंता हो रही थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया, आई विल टेक केयर ऑफ हर, वाह, यू प्रोसीड अहेड, कि तुम ध्यान प्रचार के लिए निकलो, मैं इसको देख लूंगा। यस, और वो बच्चा बिल्कुल अभी भी, आप मिले हो, बड़ी इतनी बड़ी हो गई है, हम्म, अभी भी वो बाबा जी के सानिध्य है। बाबा जी उसके रूम में रहते हैं। जी, बहुत बाबा जी के डिवाइन है, साथ। मैंने देखा है, यस, बहुत डिवाइन है आपकी बेटी। तो ये आप जो बातें बता रहे हो ना मैम अभी, तो मैं पूरा रिलेट कर पा रही हूँ, ये सच में ऐसे ही है, सेम ऐसे ही जो आप बता रहे हो बैक साइड से। तो यस, मेरी बैक साइड से ही एनर्जी चलती हुई मुझे फील होती थी जब मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता था पीछे से कोई आके मुझे, मतलब जैसे आप बता रहे हो आपके कंधों को टच करना आपके, हाँ, तो कभी कभी लगता था कुछ है, कीड़ा है, क्या है, मैं उसको उतारती थी कपड़े अपने। तो यस, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ। और ये जो आपने अभी बताया बेटी का ना, कि उनके हाँ। बुक्स को आपने देखा, तो ये सेम चीज मेरा बेटा भी ना, मतलब पूरा हम्म, इतना डीप ध्यान में चला जाता है वो। तो वो जब भी हम्म, ध्यान में, अभी तो चलो बड़ा हो गया, जब वो छोटा था 4-5 साल का सिर्फ जस्ट, तो वो ध्यान करते हुए सीधा बाबा जी को देख रहा है। मतलब हम्म, ये सेम चीजें जो आप बता रहे हो, यस, ये बाबा जी की एनर्जी ही ऐसे ही काम करती है, जब वो आते हैं तो बिल्कुल याद दिलाते हैं आपको सारा कुछ। और सबसे पहले आपके बच्चों की सारी जो वरी आप लेकर चल रहे होते हो वो ले लेते हैं, कि नहीं वो ले तुम लेते अपना काम करो, ये मुझ पे छोड़ दो। तो मैं चाहूंगी मैम, आपके जो आपका चैनल है ना जिसपे आप बच्चों को ध्यान करवाते हो, और पिरामिड में भी आप उसके बारे में बताइए, ताकि मेरे को ना बहुत सवाल करते हैं लोग कि उनके बच्चों का, मैम प्लीज बच्चों का ध्यान करवाओ। तो जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो आपके साथ, जो आपने लिटिल बुद्धा करके आपने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसको आप अगर चाहेंगे आपका नंबर मैं दूंगी, तो बच्चे वहां हैं। पर जुड़ पाए। बहुत सारे बच्चे ध्यान करना चाहते हैं। तो आप हाँ, बताइएगा कि आप किस किस तरह से किस किस दिन क्लासेस लेते हैं, और आपका चैनल का नाम भी बताइएगा जी। अब देखो, आप लिटिल बुद्धा आपने बोला ना, ये नाम अपने आप ही मेरे मुंह पे आ गया था। क्यों? जी, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से मैं खुद ही लिटिल बुद्धा थी। जी, तो वहां से चल के अपने आप ही मेरे मुंह पे आ गया, मुझे समझ ही नहीं आया। और जब भी पत्री सर बुलाते थे मुझे स्टेज पे, मैं हमेशा ये कहती थी, मेरा ये जन्म बच्चों को समर्पित है। हमेशा यही कहती थी। मेरे को नहीं जी, पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जी, यस, एक कॉन्फिडेंस था। मुझे अपने शब्दों पे ना बड़ा भरोसा था कि ये हम्म। जो शब्द मेरे मुंह से आ रहे हैं ये ऐसे नहीं आ रहे। तो मैम ये किसी तो मैनिफेस्ट ही है ना, आप तो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे साथ साथ। हाँ, वो हो रहा था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये ऐसे आ रहे हैं ना, जो हम्म, अचानक से ये चीज आई है, ऐसे नहीं आई। हम्म, कहीं ना कहीं उसकी रेजोनेंस मेरी पिछली जिंदगी से चलती आ रही है। जी, तो फिर वो चीजें मेरे को समझ आनी शुरू हो गई। फिर जैसे डॉटर मेडिटेशन करने लगी, फिर वहां से मुझे की पॉइंट लगा। पहले मैंने घर पे बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। फिर जी, पिरामिड बन गया हमारा। फ्रेंड्स जो हम्म, लुधियाना में रहते हैं, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड, हम्म, माराटाउन एक्सटेंशन, एवरी संडे हम बच्चों का सेशन करते हैं, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। जो बच्चे अडोलोसेंस में है, और हम्म, जो टीनेजर्स है, उनका 12:30 से 1:30 बजे तक। और बड़े भी आ सकते हैं, हम्म, पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो जी, उनका सेशन है। बाकी टाइम टू टाइम हम लोग वर्कशॉप करते रहते हैं। आपको मंजीत मेरा नंबर दे देंगे, लिंक दे देंगे, तो आप आ सकते हैं, जी, बच्चों को भेज सकते हैं। क्योंकि पत्री सर ने भी, मंजीत, मुझे ये बोल दिया था, आप तो माँ हो, आप माँ यस, ही हो। अब यस, बच्चों के लिए आपने करना ही करना है।
तो अभी जो मेरा मिशन चल रहा है वो टीनेजर्स बच्चों के लिए चल रहा है। मुझे ये कि हमारा पंजाब नशा मुक्ति हो, तो हम ऐसा करिकुलम है स्कूल्स में जाकर, बहुत सारे स्कूल्स में जाकर, बहुत सारे कॉलेजेस में जाकर, अभी तक मैं कई हजार बच्चों को ध्यान सिखा चुकी हूँ और अभी लाखों को सिखाना है। जी। तो इस मिशन में मैं जुड़ी हुई। मैं कई बार अकेली भी निकल जाती हूँ, मुझे ये नहीं होता है कि अकेले भी चली जाती हूँ, कुछ ट्यूशन सेंटर भी वहां पे भी जाके सिखा। जी, बहुत बढ़िया। ये मेरी यात्रा 2011 से चल रही है और जी। देखो इतने मिराकुलस रिजल्ट है। कई बच्चों की तो शादियां भी हो गई, कई तो हाँ। बिजनेसमैन बन गए, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए हैं बच्चे। जी। जी। बताते हैं आकर मेडिटेशन से उनको क्या 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 चेंज आए। जी। तो सच में बहुत मिराकुलस है। मैं तो ये कहती हूँ मंजीत कि हम बच्चों को सोचते हैं कि बच्चों को प्रॉपर्टी में क्या दे, क्या क्या पूंजी दे, ध्यान की पूंजी दे बच्चों को, ध्यान की पूंजी। मैंने अपनी यस। बेटी को कुछ और दिया ना दिया, लेकिन मैंने इसको ध्यान दिया। इससे बड़ी बस तो कोई पूंजी है ही नहीं है मैम। ये तो एक ऐसी, मैं तो कहती हूँ एक ताले की ऐसी चाबी है ना, जिससे सारे ताले खुल जाएंगे आपके। जो जीवन में आप पाना चाहते हो आपको मिल सकता है, अगर बच्चों को बचपन में ही हम ये वाला दे देते हैं, ध्यान की एक कुंजी पूंजी आप दे देते हो बच्चों को अपने, तो समझ लो अब आपको और कुछ देने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो यस, और अगर खासकर आप जैसे मास्टर मिल जाए तो फिर तो और भी बढ़िया है। तो यस, मैं, मेरे बेटे ने भी आपके साथ ध्यान किया हुआ है, बहुत बार मैं उसको लेकर आती थी। पर वही है ना कि अब मैं तो हाँ जी। रेगुलर ध्यान करती हूँ तो फिर मेरे साथ ही कर लेता है। तो यस, जो घर में नहीं कर पाते उनको तो जरूर से बच्चों को लेकर आना चाहिए। और जब मेरे बेटे के एग्जाम होते हैं तब तो कंपल्सरी होता है उसका कि रात को 1 घंटा तेरा ध्यान होना ही होना है, जो मर्जी दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो इसलिए वो टॉप ही करता है हर साल। जब से वो 4 साल का था तब से लेकर अभी तक वो टचवुड की टॉप ही कर रहा है, और ये सारा ध्यान के कारण हुआ है मैम। ये मैं जानती हूँ, ध्यान से ही उसकी एनर्जी जो है ना वो इतनी अप हुई है मेरे बेटे की। तो यस, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को जैसे आपके जैसे मास्टर के माध्यम से इतना ज्ञान मिला और ध्यान मिला, तो और भी बच्चे जो जुड़ना चाहेंगे तो वो जरूर से आपके साथ जुड़कर ध्यान करेंगे। और पीएमसी पंजाबी करके चैनल है ना आपका, जहाँ पे हाँ, आप डेली पीएमसी ध्यान करवाते पंजाबी। हैं। हाँ, जो पीएमसी पंजाबी है वो हम लुधियाना से, मैं ही इधर से ही चलाती हूँ। तो टाइम टू टाइम मैं वर्कशॉप्स भी करती हूँ बच्चों की, ठीक है। जी। और ताकि बच्चों को हम कुछ दिन रेगुलर जब बुलाते हैं पिरामिड में, तो बच्चे कुछ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं तो कितना कुछ सीखते हैं। और हमारी भी रिसर्च होती है आजकल के टाइम पे। ये जो हमारे जेन अल्फाज हैं, जेंजीज हैं, मिलेनियंस हैं, यस। हमारी भी इस तरह की रिसर्च होती है कि पेरेंटिंग में हम लोग कैसे चले, और पेरेंट्स को भी हम लोग हेल्प करते हैं। हाँ जी, तो मैं और चाहूंगी कोई अपने कुछ ऐसे अनुभव बताइए, शेयर करिए कि मतलब लोग सुनना चाहते हैं कि हायर मास्टर के कैसे हाँ अनुभव हाँ होते हाँ हैं। हाँ हाँ। जी। हाँ चलिए, एक अभी लेटेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जी। अभी अभी क्या है, जैसे पूरी तरह से सेवा में हूँ तो एफर्टलेस हो गया, कर्तव्य हम्म। भाव खत्म हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और मतलब धीरे धीरे आपकी ये स्टेज आ जाती है। और इसी के बीच में एक टर्निंग पॉइंट 2019 में मेरे जीवन में आया। मैंने अपनी पहली पुस्तक का प्रकाशन किया, जी। सारनाथ स्वासी खोज। हम्म। पत्री सर वही कहते हैं ना, दूरदृष्टि होती है आपके गुरु के अंदर। तो यस। 2016 में सबसे पहले मैंने एक प्ले लिखा बच्चों का, भगवान बुद्ध की लाइफ पे। तो उससे सर बहुत इंस्पायर्ड हुए, तो उन्होंने बोला बाबा किताब लिखो। तो मैंने सोचा किताब कहाँ लिखूंगी, तो वो विचार को छोड़ दिया मैंने। तो फिर 2019 में सर ने फिर बोला बाबा किताब लिखो। फिर मेरे को समझ आ गया कि सर ऐसे नहीं कह रहे, किसी कारण से कह रहे। तो फिर मैंने किताब, लॉकडाउन लग गया इसके तुरंत बाद, लॉकडाउन में बुक लिखी। और 5 मार्च 2022 को मेरी बुक जो है प्रकाशित हुई। वो भी इतने मैजिकल एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स ने आपसे कुछ करवाना होता है, सारी कायनात लग जाती है। बिल्कुल मेरे साथ वो चीज हुई कि वो यूनिवर्स ने, एक ब्राह्मण ने मेरे से ये काम करवाना था, जो मेरी उस समय की एक शौर्य की जो ज्ञान, क्योंकि उस बुक को पढ़ के सबको इतनी हेल्प होती है। हर कोई जो किताब पढ़ता है वो लगता है, वो कहते कि हमें इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और हमें लगता है कि हमारी किताब है, हमारे में बारे में बताया जा रहा है उस बुक में। तो मेरे को भी दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि किताब का इतना असर होगा, क्योंकि मेरे पास मुझे लिखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये भी शायद किसी जन्म से चलता हुआ कोई टैलेंट होगा। हाँ, एक इच्छा थी मेरी, मुझे लिखना पसंद था। तो बल्कि इसमें एक बड़ा इंसिडेंट है कि जब मैं स्कूल कॉलेजेस के दिनों में ना कभी आर्टिकल लिखती थी, वो कभी छपता नहीं था। तो मेरे को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये छपता क्यों नहीं मेरा आर्टिकल। तो देखो, यूनिवर्स ने मेरे लिए बुक रखा हुआ था। यूनिवर्स कह रहा था कि आपको आपको आपके आर्टिकल के नीचे नाम नहीं चाहिए, बुक के नीचे काम चाहिए।
नाम चाहिए। तो यस। जिस दिन बुक हाथ में आई ना, तो हस्बैंड हंसने लगे, अरे चल तेरी उस मैम को तेरी ये बुक दे के आते जो तेरा आर्टिकल नहीं छापती थी, देख यूनिवर्सिटी क्या करवा लिया तेरे से। जी, जी। तो मैंने देखो पढ़ी कि है आपकी बुक, बहुत सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो बहुत मुझे खुशी हुई थी जब आपकी बुक आई थी ना, क्योंकि जो आप जिनको गुरु मान रहे हो उनकी और उनकी सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल रही हैं, क्योंकि कुछ-कुछ बातें आपको पता चल सकती हैं, पर बुक के माध्यम से सब पता चल गया। तो मैंने बुक को 3-4 दिन में पूरा खत्म कर दिया। ऑफिस में रोज ले जाती थी हाँ और जी, उसको हाँ जी। जब भी टाइम लगता था मैं पढ़ती थी। तो पूरी बुक मैं पढ़ चुकी हूँ। मेरी आदत है, मैं बुक की एनर्जी लेती हूँ। तो कोई 1 वीक 15 दिन मैं बुक को अपने पास रख लेती हूँ कि उसकी एनर्जी आ जाए। तो यस, हाँ आपकी बुक में बहुत एनर्जी थी, बहुत उसमें आपने जो लिखे हैं एक्सपीरियंस को कोई भी पढ़ेगा ना तो उसकी जर्नी और फास्ट हो जाएगी। जी। हाँ। और ये मुझे पता नहीं था देखो, और मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं बुक लिख रही हूँ। जी। कईयों को तो उस दिन पता चला जब ये लॉन्च हुई। और अभी भी मैं इसको एनर्जी मानती हूँ। अभी हम्म। भी ये बुक मंजीत उन उन लोगों तक जाती है जो स्पेशल है, जो हम्म। डिजर्व करते हैं, उन तक जाती है। कभी हम्म। काउंटर पे गई ही नहीं किताब। हम्म। अभी लास्ट एक दो बार से काउंटर पे गई है। अदरवाइज ये कैसे जा रही थी, अमेजोन से जा रही थी या हम्म। मेरे गिफ्ट के माध्यम से जा रही थी बस। तो अब थोड़ा सा जैसे कि अब ध्यानी लोग रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, इस किताब के लिए भी वैसी एनर्जी चाहिए इसको हम्म। पढ़ने के लिए, क्योंकि इतनी मैजिकल बुक है वो। और इसका एक और मैजिक है इस बुक का, आप इसको कहीं से भी रैंडम जब आप खोलोगे ना, यू गॉट अ मैसेज फॉर यू। आपको यस। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यस। तो जो भी अगर किसी व्यूअर को मन में लग रहा है कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें ध्यान के बारे में, क्योंकि सर ने बोला कि बाबा अपने आप को खुली किताब बना दो, लिख हम्म। दो, बस जो है लिख दो। तो मैंने लिख दिया। तो हम्म। अभी लिखना जारी है, आगे भी लिख रही है। कोशिश जी। रहेगी कुछ और भी नया प्रकाशन और बुक करूँ। लिखिए, मैं तो कहूंगी अपनी एक और हाँ बुक हाँ लाइए। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। आनी चाहिए, और आप जैसे मास्टर्स की बुक्स तो आती रहनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो सभी जी। अमेजोन से ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, जी। सारनाथ श्वास खोज। और अभी भी लाइफ बहुत मिराकुलस है। अभी जी। जैसे टेस्टिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम्म। सेवा भाव ये बहुत, क्योंकि अब थोड़ी क्लैरिटी हो गई है, समझ हम्म। आ गया कि हम्म। जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उस जी। क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ रहे हो, बहुत क्लियर है। जो जी। डिसीजन कर लिया, अब कर लिया है। अब हम्म। शरीर का भाव नहीं, बस जो हम्म। है अपनी लाइफ टाइम में, मैं कहूंगी एक मेरी अब सेकंड इनिंग चल रही है। अब मेरी हम्म। अध्यात्म की एक सेकंड इनिंग इस समय मैं फेस कर रही हूँ, जिसमें कि मैं नहीं हूँ, मैं जी। नहीं हूँ, जो है बस हो रहा है, एफर्टलेस हो रहा है। आपको एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम्म। 2 साल पहले मैंने अपनी हमने अपनी 25 ईयर्स अपनी वेडिंग के पूरे किए। तो अच्छा। हाँ, तो हमने निर्णय किया कि हमें कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। हम्म। मेरे मन में कई भाव था। तो मेरे मन में ये था कि मेरे को बहुत हमारे इंडिया के पावर स्पोर्ट्स पर जाकर मुझे मेडिटेट करना है। तो देखिए विधि का विधान कैसा होता है कि ऐसी प्लानिंग बनी 12-13 दिन की, कि इंडिया के 25 प्लेसेस पर जाकर मैंने मेडिटेट किया। वाह। जिसमें कि अच्छा। ये हाँ, तो बहुत। उज्जैन, जी। उज्जैन और ओमकारेश्वर। उज्जैन के ऑलमोस्ट बहुत सारे पावर स्पोर्ट्स जो भी उस वहाँ पे इतने पावन स्थान पर बने हुए हैं। बनारस, पर्टिकुलर हमारी एनिवर्सरी का दिन हमें बनारस काशी विश्वनाथ में आया। हम्म। और मंजीत मैं क्या बताऊं, वहां पे शिव हमारी वेट कर रहे थे, हम नहीं गए, जी। वो हमारी वेट कर रहे थे कि बच्चे यस। आने वाले हैं। इतने एनर्जी मिराकल्स खींचती हुए। है मैम, एनर्जी खींचती है। बिल्कुल। यस। आप ये देखो कि मेरे मन में ना भाव आया प्रीवियस नाइट, जैसे कि मुझे ना मेहंदी लगवानी है हाथ में। हम्म। तो हमने किसी से पता किया, कहते बनारस ना बहुत रश वाला एरिया है, बहुत रशी है जहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल है। तो हम लोग गए, तो किसी ने बताया कि इस मॉल में एक मेहंदी वाला बैठता है, तो आप लगवा लो जाके। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे वो ना 17-18 साल का लड़का था जिसने मेहंदी लगाई। तो जैसे वो अपनी फैमिली की बात बताने लगा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो मैंने उसको मेडिटेट कराया। और अचानक से मैंने उसको पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? हम्म। कह रहा परमेश्वर। ओह। तो मुझे और क्या प्रमाण चाहिए था। परमेश्वर। बस उस दिन जिस जब उसने वो एक्सपीरियंस बताया ना, उस बच्चे ने बोला मेरा नाम परमेश्वर, मेरे अंदर से सब खत्म हो गया, सब सब हम्म। शून्यता में हो गई। बिल्कुल। और
बिल्कुल एक मैं कहूंगी कि वो मेरा एक सेकंड इनिंग शुरू हुई था मेरी जिंदगी में। और ऐसे ही उज्जैन में हुआ मेरे साथ। उज्जैन में भस्म आरती होती है, आपको पता होगा। उसका जो रात को ही आपको लाइन में लगना होता है। और हम्म। बहुत रश था, पर मुझे पता था वहां पे मेरी सीट है। मुझे पता था कि मेरी बैठने के लिए। और जैसे मैं ऐसे वहां पे ना लाइंस बनी होती है ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह ना, बालकनी की तरह, जब क्योंकि गर्भगृह तो बहुत छोटा सा है वहां पे। तो हम्म। एक बच्चा वहां पे ना बिल्कुल गर्भगृह के सामने बैठा हुआ था। जी। तो मैंने कहा बेटा तू मेरी गोदी में आ जा। तो मैंने उसको, लड़की थी वो, उसको गोदी में बिठाया। और मेरा बिल्कुल सामने मेरा गर्भगृह, और बहुत मेरे अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और उस बच्चे को मैंने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? हम्म। कहती परी। ओह वाह। अच्छा, ये तो बस बहुत, अब बच्चे ही आपके जीवन में मिरेकल कर रहे हैं, मुझे लगता है सारे। जी। परी तो वो ये भी साइन था कि एंजल्स मेरी सीट लेके बैठे हैं, गण यस। मेरी सीट लेकर बैठे हैं। हर यस। कदम कदम पे मंजीत मुझे साइंस मिलते रहे। और वो हमारी जिंदगी के ऐसे थे कि हम दोनों कभी अकेले घर से बाहर नहीं गए थे। और हमारी 12 दिन 13 दिन की यात्रा हमें पता ही नहीं कैसे निकल गई। उसके बीच में हम सारनाथ गए। वहां पे हम लोगों ने मेडिटेट किया। मैं अपनी बुक भी वहां लेकर गई, वो सौभाग्य भी मिला। और हम अयोध्या गए, वहां पे भी जाके मेडिटेट किया। और वहां पे भी एक अंदर से मेरे भाव जो उठ के आया अयोध्या जाके, कि बड़ा डिफरेंट भाव। उन्होंने जैसे ना वहां पे तिलक लगाते हैं आपके, तो उन्होंने ना जैसे जैसे सन का मेरे टीका लगा दिया जैसे एक बाहर बच्चे में। हम्म। तो मेरे एकदम से मेरे भाव निकल आया श्वेता सूर्यवंशम। ओ। मुझे अपने अपने अंदर से ये चीज निकल कर आई, अपने आप ही मेरे अंदर चलना शुरू हो गया ये चीज। आप ये देखो, सब पावर स्पॉट्स पे मुझे जाके ये लगा कि वहां की ऊर्जा मेरी वेट कर रही थी। वहां कुछ मेरे लिए था वहां पे, उन सब स्पॉट्स पे। और बिल्कुल। उस दिन के बाद से, ये बात 24 की है, 2024 की। अभी जो मेरा रूपांतरण चल रहा है वो इतना गहरा है, इतना गहरा मेडिटेटिव है, इतना डीप थिंकर बन गई हूं मैं। बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस पहले हो गए थे, हम्म। अब मैं उनको किसी और शेड में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एक हम्म। निर्भयता से मैं अनुभव कर रही हूँ। बिल्कुल। अचानक से एक दिन मन में भाव आया, मेरे बाल बहुत लंबे थे, आपने देखा मैंने अपने बाल कट करवा दिए। एक अलग जिंदगी शुरू हो गई, एक मस्कुलाइन एनर्जी मेरे अंदर से बाहर आ गई अपने आप से। हायर एक, लेवल पर। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फेमिनेट एनर्जी के साथ मैंने अपनी जिंदगी का एक स्पेल को जिया। हम्म। अभी जो मैं जिंदगी जी रही हूँ, मैं अपनी मस्कुलाइन एनर्जी के साथ जी रही मतलब अभी आपकी लाइफ बैलेंस की तरफ है, हूँ। जी। मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। तो यस, बहुत बढ़िया आपकी पूरी जर्नी, पूरी यात्रा ही मैजिक से भरी हुई है। पूरे मतलब चमत्कार ही चमत्कार है अगर आपकी जर्नी सुनते हैं ध्यान से तो। और जिसके भी मुझे पता है आज आपकी यात्रा को सुनने के बाद बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं सबको, जो आज आपका पॉडकास्ट भी सुनने वाले हैं उनके जीवन में भी ऐसे ही मैजिक होंगे। और उनके बच्चों के लिए भी एक और नया, समझ लो, एक पोर्टल खुल रहा है आपके माध्यम से कि आपके उनके बच्चे आपके साथ ध्यान कर पाएंगे। तो यस, बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ आज का ये पॉडकास्ट करके। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से, अगर हमारे व्यूवर चाहेंगे तो हम एक बार फिर से दोबारा एक और पॉडकास्ट करेंगे। और इसी तरह इस यात्रा में हम बढ़ते रहेंगे। जाते हुए अगर आप कोई हमारे व्यूवर्स के लिए संदेश देना चाहते हैं कि जी क्या बहुत। उनको ध्यान में करना चाहिए कि उनकी ग्रोथ तेजी से हो आपकी तरह, तो प्लीज थोड़े से टिप्स दीजिएगा। जी। फ्रेंड्स, जो एक चीज जो मैंने की वो मैं आपको वही बताऊंगी। अपेक्षा रहित ध्यान, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। हम्म। बस समर्पण से ध्यान करिए। जी। हमारा हमारा जो है ना, हमारा बहुत हम थोड़ा सोचते हैं कि मेरे मेरे लिए ये हो, लेकिन यूनिवर्स ने हमारे लिए इतना कुछ संभाल के रखा होता है, हमें पता नहीं होता। यस। इसलिए अपेक्षा रहित ध्यान करो, समर्पण से, और प्लस सेवा। सेवा नहीं भूलना। हमारे यस। ऋषि मुनियों ने अल्टीमेट हम लोगों को सेवा बोलो कहा है। चाहे आप किसी भी चीज की सेवा करिए, अपने हम्म। परिवार की, बच्चों की, समाज की, जो भी मन में आपका भाव है, आप सेवा जरूर करें, कैसे भी सेवा यस। जरूर करें। जितना आप सेवा करेंगे उतना ही एक एक सर्कल चलेगा।
उतना ही आपके अंदर जो अहम है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाएगा। यस, जितना आप सेवा, जो मैंने पत्री सर से सीखा कि अपने बिल्कुल। अहम को कैसे, अपने अहंकार को कैसे समाप्त। राइट, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो भी आज आपके ये जो बताए हुए आपने जो बताई इस जर्नी में क्या है, और मैं भी यही कहती हूँ, आपका समर्पण और आपका धैर्य, ये दो चीजें जिसके अंदर है ना, उसको आगे बढ़ने से, अपने अंदर की हायर सेल्फ से जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर ये जो हम बात करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन हो जाए, हमारा थर्ड आई खुल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो फिर आपको सोचने की या करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर समर्पण है तो फिर ये वो तो चीजें अपने आप खुद ही हो होती जाता है है, लाइफ पता में। नहीं चलेगा। जी। हाँ, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि कब यस, वो ओपन हो गया और कब आप उसके साथ अपने काम भी करना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं चला यस। कि एक स्टूडेंट इतना एफिशिएंट हो गया कि वो कब एसएसटी पढ़ रहा है, कब केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कब बायो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, बस वो सीख रहा है, उसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सीख रहा है, बस ऐसे ही है। बिल्कुल। तो सीखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस ये सोचिए। ये यात्रा ही मुझे लगता है एक सीख की यात्रा है। यहाँ पे सीखते जाना और बढ़ते जाना, बस जब जब लेसन लेते जाएंगे ना, तो वो जो कर्मा लेकर आए वो छूटता जाता है बिल्कुल। आगे, और दूसरा जो है आपका कंप्लीट होता जाता है। तो बस अगर इस जर्नी में, इस यात्रा में, इस जन्म में हम अपना कुछ कर सके अच्छे से, अवेकन होकर, जागरूक होकर, तो मुझे लगता है कि और ये जो चक्रव्यूह है हमारा इतना ना बढ़ेगा। हो सकता है कुछ और जन्म लेने पड़े, पर इतने ना लेने पड़े जो हमने इतने कर्म बनाए हैं। तो ये हमें समय दिया हमारे गुरु ने, और आप जैसे मास्टर्स ने जो हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर और लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो अपने कर्मों पर वर्क करके, समर्पण करके गुरु के चरणों में, इस यात्रा में सेवा करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। और आज के पॉडकास्ट से अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो जरूर से इस पॉडकास्ट को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको सुने और इससे सीखें, उनकी जर्नी आगे बढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार, सबको, सबका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।